कि स्टूडेंट और बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर उसकी सारी डिटेल, कि स्टूडेंट का अगर नेम है तो नेम इज इक्वल टू नेम का वेरिएबल और रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर का वेरिएबल। अगर ये एम्प्लॉय क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड है तो आपने रिटर्न करना है एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू नेम और सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। इसी तरीके से अगर ये टीचर क्लास का फंक्शन है तो आप टीचर नेम इज इक्वल टू नेम और आईडी इज इक्वल टू आईडी रिटर्न कर सकते हैं। तो ये पूरी जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे स्टूडेंट क्लास को, तो ये पूरी स्ट्रिंग आपको रिटर्न हो जाएगी। टू स्ट्रिंग मेथड की कॉलिंग किस तरीके से होती है कि मेन में आपने सबसे पहले क्या करना होता है, स्टूडेंट क्लास अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एस, आपने उसको नेम और रोल नंबर असाइन कर दिया। अब आप एक्सप्लिसिट कॉल करना चाहते हैं तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस डॉट टू स्ट्रिंग, आपने एस ऑब्जेक्ट के साथ टू स्ट्रिंग को कॉल किया। ये आपको एस की सारी डिटेल कि एस ऑब्जेक्ट का नाम और उसका रोल नंबर क्या है वो आपको रिटर्न करेगा। और अगर इम्प्लिसिटली कॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपल प्रिंट की कमांड लिखें और उसमें ऑब्जेक्ट एस को प्रिंट कर दें, तो ये भी आपको टू स्ट्रिंग का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा और एस स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर आपको रिटर्न हो रहा होगा। अब जो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के अंदर आपने टू स्ट्रिंग का मेथड लाजमी लिखना है। ओके, सबसे पहले हम प्रीवियस उस पे आ जाते हैं जो हमारी पिछले लेक्चर इनकैप्सुलेशन के एंड पे मैंने आपको एक्सरसाइजेज दी थी। पहले हम उनका सोल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज पे जाएंगे। तो ये जी एक्सरसाइज 1 में हमारे पास क्या बताया गया कि आपने एक क्लास स्टूडेंट लिखनी है विद टू प्राइवेट स्टेट्स नेम एंड रोल नंबर। एक सेट का फंक्शन लिखना है जो हमें सिर्फ नेचुरल वैल्यू और रोल नंबर को असाइन करे, और जो है हमारे पास स्ट्रिंग नेम जो है स्टूडेंट का वो कोई भी हो सकता है एज पर क्लाइंट विश, और नो क्लाइंट शुड बी अलाउड टू वीव दीज वैल्यूज़, के कोई भी इनको प्रिंट ना कर सके लेकिन इनको अपडेट कर सके। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले मैं हम अपने आ जाते हैं नेटबियंस की तरफ। नेटबियंस में हमने करना क्या है कि अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करके हमने नेक्स्ट करना है, तो हमारे पास ये न्यू प्रोजेक्ट का हम नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि हमारा ये होमवर्क है तो हम इस प्रोजेक्ट को क्या कह देते हैं कि हम होमवर्क करने लगे हैं अपना। इसके अंदर हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। आपने मेन क्लास को अनचेक कर देना कि अभी आपको मेन क्लास की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी क्लासेस बना लेंगे तो उनको टेस्ट करने के लिए आप मेन क्लास वाली क्लास लिखेंगे। तो अभी हमने जस्ट क्या किया कि अपने प्रोजेक्ट होमवर्क को क्रिएट किया। यहाँ पे आपके पास ये होमवर्क के नाम से क्या आ गया, आपके पास प्रोजेक्ट आ गया। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आप ये जो सोर्स पैकेजेस हैं, ठीक है, अब आपने अपना पैकेज क्रिएट करना है कि ये आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर आप पैकेज क्रिएट करेंगे और पैकेज के अंदर फिर आपने क्लासेस लिखनी है। तो हमने क्या करना है कि एक जावा पैकेज क्रिएट करना है। जावा पैकेज को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो होमवर्क का हमारी एक्सरसाइज 1 करने लगे हैं, तो एक्सरसाइज 1 के नाम से हम पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा सोर्स पैकेज प्रोजेक्ट होमवर्क के अंदर पहली एक्सरसाइज करने लगे हैं, और ये इसकी लोकेशन भी आपके पास आ रही है सोर्स पैकेज के अंदर, ये फोल्डर में हमारे पास क्रिएट हो रही है एक्सरसाइज 1 का पैकेज। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि एक्सरसाइज 1 के नाम से पैकेज क्रिएट हो गया। अब हमने इस पैकेज के अंदर क्या करना है, ये पैकेज इस तरह है जैसे कि कोई फोल्डर क्रिएट हो रहा हो। अब हमने इस एक्सरसाइज 1 पैकेज के अंदर क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है जावा की। ठीक है, क्लास हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई थी कि हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट करनी है। तो क्लास नेम का हमने नाम क्या रखना है, स्टूडेंट हमारी क्लास है। ठीक है, होमवर्क प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और जो पैकेज है वो एक्सरसाइज 1 के अंदर हमने पहली क्लास स्टूडेंट की क्रिएट की है। अब हम ये ने इसको फिनिश करते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, पैकेज एक्सरसाइज 1 है और उसके अंदर क्लास कौन सी बन रही है, स्टूडेंट क्लास। अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हम कुछ भी कोड कर सकते हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाने हैं। एक हमारे पास नेम के नाम से होगा
दूसरा हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर है, उसको वो है इंट। ठीक है, इसके साथ ही हमने क्या करना है कि सेट फंक्शन लिखना है। सेट फंक्शन के थ्रू हमने क्या करना है, नेम और नंबर को वैल्यूज असाइन करनी है। यानी हमारा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू n डॉट रोल ये आपने नेम और रोल नंबर असाइन कर दिया, लेकिन साथ ही एनकैप्सुलेशन की कंडीशन ये थी कि आपने जो भी वैल्यू असाइन करनी है, नेम को आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो बाहर से आ रही है, लेकिन रोल नंबर पे आपने चेक लगाना है कि रोल नंबर शुड बी पॉजिटिव इफ और इज ग्रेटर देन 0, तो आपने रोल नंबर को असाइन कर देना है। एल्स के केस में आपने क्या करना है, रोल नंबर नॉट अपडेटेड। अगर उसने नेगेटिव वैल्यू पास की है यूज़र ने, क्लाइंट ने, तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। साथ ही हम क्या कर देते हैं कि रोल इज इक्वल टू 0। अगर उसने सही पास नहीं की तो हम रोल नंबर को 0 कर देंगे, जिससे क्लाइंट को पता चलेगा कि रोल नंबर अपडेट नहीं हुआ। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि एक तो हमने सेट का फंक्शन लिख लिया, दूसरी चीज़ ये है कि हमने उस पर कंडीशन भी चेक कर ली, और नो क्लाइंट शुड बी अलाउड टू व्यू दिस वैल्यूज, यानी गेट का फंक्शन आपने लिखना ही नहीं है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, स्टूडेंट क्लास कंप्लीट हो गई है। उसकी रिक्वायरमेंट के सेट का फंक्शन लिख लिया, गेट का फंक्शन उन्होंने हमें लिखने से क्वेश्चन में ही मना किया हुआ है। तो ओके, इस क्वेश्चन को, इस क्लास को अगर हमने चेक करना है, ठीक है, तो अब हमने इस क्लास को अगर चेक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे टेस्ट क्लास क्रिएट करनी होगी इसी पैकेज एक्सरसाइज 1 के अंदर। इसी पैकेज एक्सरसाइज 1 के अंदर हमने एक क्लास स्टूडेंट जावा लिखी हुई है जो कि यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। दूसरी जो क्लास होगी एक्सरसाइज 1 के अंदर, हमने एक न्यू क्लास बनानी है इसी पैकेज के अंदर। न्यू क्लास का नाम क्या होगा, टेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, ये सोर्स पैकेज एक्सरसाइज के अंदर ही क्रिएट हो रही है। हमने इसकी नई फाइल बना ली, एक्सरसाइज में पैकेज वही है लेकिन क्लास डिफरेंट हो गई है। टेस्ट क्लास के अंदर हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले मेन क्लास लिखने, मेन मेथड लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, हमने मेन मेथड लिख लिया। अब हम चूंकि पैकेज सेम है एक्सरसाइज 1, जो स्टूडेंट के लिए भी टेस्ट स्टूडेंट क्लास भी इसी पैकेज के अंदर है, तो हम यहाँ पे एक पैकेज के अंदर इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एक न्यू स्टूडेंट है, और न्यू स्टूडेंट के जो न्यू स्टूडेंट क्रिएट हो गया। अब हम एस डॉट सेट का फंक्शन अगर कॉल करते हैं और यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, वैल्यूज असाइन करते हैं। तो पहली वैल्यू थी नेम, यानी अगर आप नेम मेंशन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज नेम इज एना, कॉमा,
और रोल नंबर आप कोई भी असाइन कर सकते हैं, बस नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम दो वैल्यूज असाइन करके देखते हैं। एक रोल नंबर 2 असाइन करते हैं और चलें हम सिर्फ S2 के साथ ही इसको कॉल करके देखते हैं। अब अगर हम इस कोड को रन करते हैं, ओके, यहाँ पे नो मेन क्लास फाउंड आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, बिल्ड एंड क्लीन करते हैं। इस ऑप्शन पे जाके ये क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट जो प्रीवियस होंगे उनको क्लीन कर देगा। तो इसके बाद अगर हम रन करते हैं तो अब हमारे पास ये है कि मेन क्लास मेथड जो है वो मेन क्लास हमारी कौन सी बनती है, टेस्ट स्टूडेंट, जिसके अंदर मेन मेथड है। हम इसको ओके कर देंगे कि यस ऐसा ही है। तो अब हमारे पास क्या हो गया है कि प्रोग्राम चल गया सक्सेसफुल विदाउट एनी एरर, यानी कि एस को एना नेम और टू असाइन हो चुका है। अब अगर हमने जिस तरह टू स्ट्रिंग मेथड की बात की थी कि अगर आप क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मेथड और भी लिखें, जो कि हमारे पास है टू स्ट्रिंग का मेथड। एक स्ट्रिंग हमने टू स्ट्रिंग का मेथड लिखा है जो कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा और रिटर्न कर रहा है हमें स्ट्रिंग। और इसके अंदर हमने करना क्या है कि रिटर्न की स्टेटमेंट लिखनी है, और चूंकि ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट क्लास की है तो हम लिखेंगे कि स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू वेरिएबल रोल नंबर इज इक्वल टू रोल और सॉरी रोल नंबर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि रोल प्लस की सिंबल लगा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट्स अपनी क्लोज कर देते हैं। ये हमारी टू स्ट्रिंग का मेथड जो है वो क्लोज हो गया। अब अगर हम इस टेस्ट स्टूडेंट को जाके हम इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं जो भी हमने चेंजेस किए हैं। अब हम टेस्ट स्टूडेंट को जाके क्या करते हैं, रन करते हैं। बल्कि टेस्ट स्टूडेंट में हमने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर आपने इम्प्लिसिट कॉल करना है तो आप एस को इस तरीके से कॉल कर लें, और अगर आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्सप्लिसिट कॉल करना है तो फिर आप एस डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल कर लें। दोनों तरीके ठीक है। तो हमारे पास ये जो है क्लास वो हमारे पास ये देखें कि पहले अगर आपने एस को प्रिंट किया तो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू एना एंड रोल नंबर इज इक्वल टू 2, स्टूडेंट की डिस्क्रिप्शन आ गई। और बिल्कुल इस तरीके से अगर आपने इम्प्लिसिटली किया था तो इस तरह है, और एक्सप्लिसिटली अगर आपने टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल किया तो सेम आपके पास वही आउटपुट आई है। तो आप इस तरीके से भी आप कॉल कर सकते हैं टू स्ट्रिंग को, और इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज 2 जो है, अब इसी होमवर्क के अंदर आपको दूसरी एक्सरसाइज भी मिली हुई थी, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप इस सोर्स पैकेजेस में जाएं जहां आपने एक्सरसाइज 1 क्रिएट की हुई है, वहीं पे आप इसी होमवर्क के अंदर एक और पैकेज क्रिएट करें और उसका नाम रखें एक्सरसाइज 2। ठीक है, ये आपका पैकेज नेम हो गया। बिल्कुल इसी होमवर्क के अंदर आपके पास एक्सरसाइज 2 क्रिएट हो गई। अब आप एक्सरसाइज 2 के अंदर जाके अपनी क्लास क्रिएट करें, जो भी वो आपकी क्लास थी। एक्सरसाइज 2 आपके पास शायद बैंक
के अकाउंट के नाम से आपका एक दूसरा पैकेज बन गया, ठीक है। सॉरी, बैंक अकाउंट के नाम से आपकी क्लास बन गई। आप इसके अंदर कोड करें अकॉर्डिंगली, और फिर आपने यहीं पे जाके एक दूसरी क्लास टेस्ट बैंक अकाउंट के नाम से आपने बनानी होगी एक्सरसाइज 2 के अंदर। वो जो आपकी क्लास होगी जावा क्लास, उसका नाम आपने क्या रखना है, टेस्ट बैंक बैंक अकाउंट के नाम से आप एक दूसरी क्लास बना सकते हैं और इसके अंदर मेन क्रिएट करके आप अपना कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2 जो है, जो उसकी डिटेल है बैंक अकाउंट और टेस्ट बैंक अकाउंट, ये मैंने एक और पैकेज एक्सरसाइज 2 पहले से बनाया हुआ था, तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ उसका कोड। कि ये सोर्स पैकेज के अंदर हमने एक पैकेज माई पैक बनाया हुआ है। माई पैक के अंदर मैंने बैंक अकाउंट की क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है कि बैंक अकाउंट है, उसके अंदर 2 प्राइवेट डेटा मेंबर हैं, स्ट्रिंग अकाउंट नेम के नाम से और डबल अकाउंट बैलेंस के नाम से, ठीक है। और बैंक अकाउंट जो है उसमें हमने क्या किया हुआ है कि स्ट्रिंग XYZ जो भी है हम उसको असाइन कर देते हैं नेम को, और जो बैलेंस है उस पर हमने चेक लगाया हुआ कि अगर बैलेंस ग्रेटर देन 0 है तो हम असाइन करते हैं, एल्स क्या करते हैं, हम एरर प्रिंट कर देते हैं। गेट के फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है कि अकाउंट नेम और अकाउंट बैलेंस को प्रिंट किया हुआ है। डिपॉजिट के फंक्शन में हम अमाउंट पास करते हैं और अगर अमाउंट ग्रेटर देन 0 है तो अकाउंट बैलेंस को ऐड करते हैं। एल्स के केस में हमने क्या किया है, एरर प्रिंट किया हुआ है। और इसे यहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग का मेथड भी लिखा हुआ है जो कि बैंक अकाउंट में अकाउंट नेम और अकाउंट बैलेंस हमें प्रिंट करके देता है। बिल्कुल इसी तरीके से टेस्ट बैंक अकाउंट में हमने क्या किया हुआ है, एक क्लास मेन मेथड लिखा हुआ है, उसमें हमने बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बी क्रिएट किया है, बी के साथ गेट का फंक्शन, बी को डिपॉजिट नेगेटिव वैल्यू भी करा के देखी है तो एरर आता है, और पॉजिटिव वैल्यू भी हमने करा के देखी हुई है। और फिर हमने बी के साथ गेट का फंक्शन कॉल किया और टू स्ट्रिंग के मेथड को भी इम्प्लिसिटली भी कॉल किया हुआ है और एक्सप्लिसिटली भी कॉल किया हुआ है। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो देखें अकाउंट नेम इज 7, अकाउंट बैलेंस इज 500 जो कि हमने यहाँ से उसको पास किया हुआ है। और अगर हम डिपॉजिट माइनस वैल्यू करने लगते हैं तो एरर आ जाता है कि एंटर पॉजिटिव वैल्यू, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू एंटर करते हैं तो वैल्यू अपडेट हो गई है। और जब हमने बी डॉट गेट को कॉल किया तो हमारे पास अकाउंट नेम वही है 7, लेकिन बैलेंस जो है वो 200 इंक्रीज हो चुका है और 700 हो गया। और ये जो टू स्ट्रिंग का मेथड है, हमने बी को अगर प्रिंट किया तो बी की सारी डिटेल यानी अकाउंट नेम और अकाउंट बैलेंस हमारे पास टू स्ट्रिंग की मदद से हमारे पास आ चुका है। ओके, बैक टू स्लाइड्स अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये तो पिछली एग्जांपल्स का सॉल्यूशन था, आप लोगों ने इसको ट्राई करना है खुद ही, ठीक है। और जो हमारे पास एक प्रैक्टिस एग्जांपल है सर्कल क्लास के नाम से है। यूएमएल डायग्राम से आप लोग फेमिलियर हैं। यहाँ पे यूएमएल डायग्राम मैंने बना दी है सर्कल क्लास की। 2 उसके डेटा मेंबर्स होंगे, रेडियस और कलर, उनकी टाइप भी बताई गई है। वो दोनों को प्राइवेट रखना है आपने, माइनस की सिंबल प्राइवेट को इंडिकेट करती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने वैल्यू अगर कंस्ट्रक्टर लिखना है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रेडियस को 1 देनी है और कलर को रेड देनी है। यानी सर्कल आपने 3 यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखने हैं। एक सिंपल कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें कोई वैल्यू नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने रेडियस और कलर को ये वैल्यूज़ देनी है। दूसरा आपने कंस्ट्रक्टर लिखना है जिसमें आपने सिर्फ रेडियस को जो है वो अपडेट करना है। एक और सर्कल कंस्ट्रक्टर लिखना है जिसमें आपने रेडियस और कलर दोनों बाहर से पास करने हैं एज अ पैरामीटर और आपने इसको असाइन करना है। आपने गेट रेडियस का फंक्शन लिखना है जो रेडियस रिटर्न करे, गेट कलर का फंक्शन जो कलर रिटर्न करे, सेट रेडियस जो कि रेडियस को सेट करे और सेट कलर जो कि रेडियस को कलर को सेट करे। इसी तरीके से आपने टू स्ट्रिंग का मेथड लिखना है सर्कल के लिए, जो कि बेसिकली इस तरीके से आपकी सर्कल की वैल्यू को प्रिंट करे कि सर्कल रेडियस इज इक्वल टू उसकी वैल्यू और कॉमा कलर इज इक्वल टू कलर की वैल्यू। और गेट एरिया का फंक्शन से आपने क्या करना है कि पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से आपने सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। एक और क्लास है आपके पास रेक्टेंगल क्लास, उसमें भी आपने 2 लेंथ और विड्थ के वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के 2 आपने कंस्ट्रक्टर लिखने हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू सेट करनी है और दूसरे रेक्टेंगल के कंस्ट्रक्टर में आपने क्या करना है, वैल्यूज़ यूज़र आपको जो बताया वो आपने देनी है। गेट लेंथ और सेट लेंथ के आपके पास 2 फंक्शन है। गेट विड्थ सेट विड्थ का भी फंक्शन है, आपको रिक्वायरमेंट्स गिवन है।
और गेट एरिया के फंक्शन में आपने एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। इसी तरीके से गेट पेरीमीटर में भी आपने पेरीमीटर कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। और टू स्ट्रिंग का मेथड लिखना है जो कि रेक्टेंगल की वैल्यूज़ को यूँ प्रिंट करेगा। इसी तरीके से आपके पास एम्प्लॉय की क्लास है जिसमें एम्प्लॉय का ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। आपने एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर लिखना है, गेट आईडी, गेट फर्स्ट नेम, गेट लास्ट नेम, और एक है गेट नेम। गेट नेम के फंक्शन में अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों रिटर्न करने हैं। इस तरह गेट सैलरी है, सेट सैलरी है, गेट एनुअल सैलरी है कि अगर आपको सैलरी पता है तो आप एनुअल सैलरी 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहाँ आपको फंक्शंस जो भी हैं उनके अंदर आपको हिंट गिवन है कि किस तरीके से आपने ये वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। और इसी तरीके से बिल्कुल आपके पास अकाउंट की क्लास है, लेकिन ये थोड़ी सी इम्प्रूव क्लास है। इसमें क्रेडिट का भी फंक्शन है, डेबिट का भी फंक्शन है, मनी ट्रांसफ़र का भी फंक्शन है। हिंट्स आपको गिवन है कि किस तरीके से आपने मनी ट्रांसफ़र करनी है, किस तरीके से बैलेंस जो है वो डेबिट करना है यानी निकालना है अपने अकाउंट से। ट्रांसफ़र के केस में एक चीज़ याद रखें कि आपने ये ट्रांसफ़र फंक्शन को अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास करना है जिस अकाउंट को आपने मनी ट्रांसफ़र करनी है। तो ऑब्जेक्ट पासिंग आपने देखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं ये है कि इस इन स्लाइड्स के एंड पे एक रियल टाइम एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन आपको गिवन है जो कि है टेलीविज़न की, ताकि आप लोगों को एनकैप्सुलेशन की सही से समझ हो। अब टेलीविज़न में हमारे पास क्या होता है कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द आउटसाइड क्लास। टेलीविज़न के अंदर सर्किट्स होते हैं, पूरे एक मशीनरी है जो कि टेलीविज़न की सारी जो वर्किंग है उसको पॉसिबल करती है। कि अगर आपने वॉल्यूम, आपके पास सिर्फ बटन अवेलेबल होते हैं कि आपने वॉल्यूम अप करना है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करना है, चैनल चेंज करना है, स्विच ऑफ करना है टीवी को, तो आप बटन प्रेस करते हैं और पीछे पूरा जो सर्किट है वो काम करता है और टेलीविज़न उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एनकैप्सुलेशन की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हिडन होती हैं, यूज़र को सिर्फ इंटरफेस पता होता है, वो इंटरफेस की मदद से वर्किंग लेता है टीवी की। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने टेलीविज़न की क्लास को कोड किया हुआ है जिसमें हमने टेलीविज़न की विड्थ क्या, हाइट है, स्क्रीन साइज़ कितना होगा, मैक्स वॉल्यूम 100 है, 150 है, और इस तरह कुछ पावर वगैरह का वो हमने लिया हुआ है, वेरिएबल्स लिए हुए हैं। एक जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने ये सारे वेरिएबल्स को सेट कर दिया एक दफ़ा। फिर हमने चैनल ट्यूनिंग का एक फंक्शन लिखा कि चैनल बदलने हैं। अगर आपने 1 प्रेस किया तो ये वाला चैनल आना चाहिए, 2 प्रेस किया तो ये वाला चैनल आना चाहिए। इस तरह 4 चैनल आपके पास सिलेक्ट करने के ऑप्शन है। डिक्रीज़ वॉल्यूम का फंक्शन है, इंक्रीज़ वॉल्यूम का फंक्शन है, पावर स्विच का फंक्शन है कि यानी टीवी अगर ऑन है तो ऑफ़ कर दें, ऑफ़ है तो ऑन कर दें। और टेस्ट क्लास में हमने एक टेलीविज़न का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको ऑन किया, उसके चैनल सेट किया, उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ की, वॉल्यूम इंक्रीज़ किया। और ये देखें कि यहाँ पे टेलीविज़न की जो विड्थ है वो आप चेंज नहीं कर सकते जब एक दफ़ा सेट हो गई है, क्योंकि ये प्राइवेट था डेटा मेंबर और आप इसको दूसरी क्लास टेस्ट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपने इस टेलीविज़न की एग्जांपल को समझना है जो कि गिवन है, और दूसरा इसको भी आपने अपने बाकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के साथ क्या करना है, कोड करना है, और फिर ये जो कोड है आपको पोर्टल पे सबमिट करना होगा पूरी असाइनमेंट की फॉर्म में। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों ने इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझ के कोड करें। होपफुली इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एनकैप्सुलेशन in detail and package creation. Stay home, stay safe, keep learning.